प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? उनका समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह करके पर्दा डालने का काम किया। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी में कितने नवाब और आखिर उनकी करतूतों पर कौन देगा जवाब। आज दो तस्वीरों से शुरुआत कर रही हूं और वो दो तस्वीरें ये साफ साफ पर आपको दिखाएंगी कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। पहले अयोध्या का पापी और उसके बाद कन्नौज का हैवान। अयोध्या में मोईद खान ने कैसे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिस पर सवाल अभी तक थमे नहीं है। अभी तक पूरा देश उस कांड पर सवाल पूछ रहा है, जवाब का इंतजार कर रहा है। इस बीच सपा के एक और नवाब सामने आ गए, जिन्हें रंगे हाथों दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया। ये जो साहब हैं नवाब यादव हैं, और नवाब यादव समाजवादी पार्टी से न जाने कितने सालों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, इन पर जवाबदेही किसकी है? समाजवादी पार्टी के ये दोनों ही नेता आखिर इन पर चुप्पी क्यों? और जो चुप्पी तोड़ते हैं वो उल्टा इन पर नहीं, पीड़िता पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए आज महाभारत में सीधे सीधे पूछ रही हूं और ये कह भी रही हूं कि जो जो इस तरह का दुष्कर्म करेगा उसका हिसाब तो होगा, उसका हिसाब होगा। मोईद या नवाब, सबका होगा हिसाब। और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कल जो तस्वीर कन्नौज से आई, नवाब यादव जो तकरीबन 25 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, ये नवाब यादव जिसके कमरे में जब पुलिस दाखिल हुई क्योंकि बच्ची ने, पीड़िता ने 112 में कॉल करके इसकी करतूत के बारे में जानकारी थी, तो देखिए किस तरह आराम से लेटा हुआ था, पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। जब पुलिस दाखिल हुई पीड़िता के साथ, तब अचानक उठा और कपड़े पहनने शुरू किए। ये सब कुछ वीडियो में कैद हुआ। इसके बाद भी पीड़िता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस नवाब पर नहीं। क्यों? आज यही सवाल महाभारत में पूछ रही हूं। आखिर ये पाप की गंगा बहाने वाले, इन पर सवाल क्यों नहीं उठाती है इनकी पार्टी? और सिर्फ इनकी पार्टी नहीं, इस पर राजनीति ना होकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि ये राजनीति भी गंदा कर रहे हैं और समाज को भी गंदा कर रहे हैं। तस्वीरें इनकी आई समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, क्योंकि ये डिंपल यादव के सांसद रहते हुए उनके प्रतिनिधि रहे, अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। कहा जाता है अखिलेश यादव सीएम थे तो ये मिनी सीएम थे। लेकिन ये मिनी सीएम रहते हुए किस तरह की गंदगी कर रहे होंगे कन्नौज में, जरा इसकी बानगी सोचिए। और इसीलिए आज सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे समाजवादी पार्टी में इनको लेकर ही एक कंफ्यूजन है। एक बड़ी नेत्री कह रही है ये हमारे बड़े नेता हैं, एक नेता ने खबर आते ही कह दिया ये हमारी पार्टी से जुड़े ही नहीं है कई सालों से, और एक कह रहे हैं जो पार्टी का स्टैंड होगा हमारा भी वही स्टैंड होगा। जरा सुनिए। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। ये बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं की, न पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कही। नहीं, ये कहना लोगों का गलत है कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी थे, हैं और आज भी समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। अब या तो रविदास मेहरोत्रा नहीं जानते हैं कि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर जूही सिंह नहीं जानती हैं। सवाल इन नेताओं के बयानों का नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह के दुष्कर्म की खबर आते ही छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिशें क्यों होती हैं। आज सवाल महाभारत में यही पूछ रही हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या इसीलिए ये MY यानी मोईद और नवाब यादव बहुत जरूरी हो गए पार्टी के लिए? यह रिपोर्ट पहले देखिए और फिर महाभारत।
बलात्कार कांड पूरे देश को हिलाकर रख गया। उस घटना पर अभी तक सवाल खत्म भी नहीं हुए कि समाजवादी पार्टी का एक और नवाब कांड सामने आ गया। ये सपा के नेता नवाब सिंह यादव है। कैमरा सामने आया तो नेताजी की हालत देखिए। नाबालिग से रेप की कोशिश में सपा नेता नवाब सिंह यादव को जब पुलिस ने उसी के कॉलेज से रंगे हाथों पकड़ा तो देखिए कैसे तुरंत कपड़े पहनने लग गया। नवाब सिंह यादव इसे पूंजीवादियों की साजिश बताने लगे और उन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता तो पीड़िता पर ही सवाल उठाने लगी। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। नवाब हो या फिर मोईद, ये दोनों अखिलेश के कितने करीब हैं इस तस्वीर से जाहिर हो जाता है। इतना ही नहीं, नवाब सिंह डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रह चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है किसी समाजवादी का नाम ऐसे किसी मामले में सामने आया है और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में फटकार लगा चुके हैं। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है। सपा नेता की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। यूपी बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कभी लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है का बहाना, कभी वोट बैंक के लिए बलात्कारियों का डीएनए टेस्ट बताना। कुछ शर्म करो सपाइयों, क्या यही मुंह जनता को है दिखाना? बार बार समाजवादियों का नाम अपराधियों से क्यों जुड़ रहा है? इसे लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर दिख रही है। कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। बीजेपी ऐसे नेताओं पर एक्शन लेने की बात कर रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की सफाई भी सामने आने लगी। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। अयोध्या में मोईद, कन्नौज में नवाब, दोनों का नाम समाजवादियों से जुड़ा। बावजूद इसके अखिलेश यादव चुप हैं, डिंपल यादव कुछ नहीं बोल रहे। सवाल ये कि जिस जनता ने आपको लोकसभा में इतनी भारी मतों से चुनाव जिताया, क्या आप उसी जनता के घर की इज्जत को तार तार करेंगे? आने वाले समय में प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या सपा को M-22 समीकरण छिटकने का डर सता रहा है? क्या इसीलिए अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? आज इसी पर महाभारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि कन्नौज में जो पीड़ित लड़की है उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। जिला कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज हुआ है, मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया है बयान। और यह भी आपको बताऊं कि कल पॉक्सो के तहत कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कल पॉक्सो के तहत इस मामले में सुनवाई होनी है, जिस मामले को लेकर जो सियासी चर्चा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अजीज खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ एक्स डीजीपी यूपी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ AK जैन साहब, और मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर में अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं एक बात सीधे अजीज खान साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मामला आपकी पार्टी का है। बहुत सारे लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि पार्टी के नेताओं को जैसे ही खबर आती है नेता का स्टेटस नहीं पता होता है। एक नेत्री कहती है वो हमारे बड़े नेता हैं, दूसरे कह रहे हैं ये तो बहुत समय से पार्टी से निकाल दिए गए हैं। आप लोग पल्ला झाड़ने में क्यों लगे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि अगर इन्होंने दुष्कर्म किया है तो पार्टी पल्ला
पार्टी इनसे रिश्ता खत्म कर देगी, इनसे अलग हो जाएगी। देखिए सुचरिता जी, मैं देख रहा हूं लगातार मीडिया एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। आप सही नैरेटिव बताइए। और समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से इस बात अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, सुन ले मेरी बात, स्टैंड क्लियर कर दिया कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। पहले था, पिछले 5 साल से उसको समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ लगातार देखा जा रहा है और बीजेपी के नेता ही लगातार उसको बचाने में कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे। एक बात आपको बता दूं, पहली बात, नहीं कब से पार्टी में नहीं है? अब कंप्लीट करने दे। नहीं अजीज खान साहब, आप इसको अब दूध एक बड़ा क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कब से पार्टी में नहीं है? सुनिए ना, कब से पार्टी में नहीं, अब हल्ला करने तो काम बनेगा नहीं। नहीं हल्ला तो मैं करूंगी सर, क्योंकि मामला संवेदनशील है। आप इस बात को समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा पार्टी के नेता नहीं है, कब से नहीं है? मेरा सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। देखिए सुचरिता जी, इस बात को समझिए, समाजवादी पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है। किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ अगर किसी भी तरीके का दुराचार हुआ है तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है और जो भी आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज बीजेपी जब अपराध को रोकने में सक्षम नहीं है, उसके अपने लोग कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में वो समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रही है। क्या यादव और मुसलमान होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी ही का व्यक्ति है? आप एक नाम से कैसे आप पहचान रहे हैं? अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले गोमती नगर में जिस तरह घटना हुई थी, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में जाकर के केवल 2 नाम लेते हैं। तो ये कौन सा चरित्र है? वहां पे तमाम लड़के थे, तमाम लोगों ने हरकतें की। मैं कह रहा हूं कि आप ये ठप्पा लगाना ये सरकार बंद कर दे कि साहब अगर वो यादव हैं तो इसका मतलब वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक है। मैं ठप्पा नहीं लगा रही ना कोई और ठप्पा लगाएगा। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि ये ठप्पा आपको खुद लगाना पड़ेगा कि अगर ये दुष्कर्मी है तो ये किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। सीधा ये ठप्पा हर राजनीतिक दल को उस व्यक्ति पर लगाना चाहिए जो इस तरह का कोई दुष्कर्म कर रहा है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, प्रेम शुक्ला जी की कोई भी पार्टी हो। मेरी बात सुनिए ना। आपने अपने सुनिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने बोला कि वो हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कब से नहीं है। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जूही सिंह जी तो बयान दे चुकी है कि हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब या तो ये उनका वर्जन वर्सेस आपका वर्जन होगा, या फिर वो चिट्ठी दिखाई है भाई, जो चिट्ठी भेजी गई अखिलेश यादव द्वारा। देखिए नवाब, सुनिए, मुझे बता दीजिए मैं गलत हूं, मैं मान लूंगी। अब आप सुनिए ना, आप वो चिट्ठी देखिए जो अखिलेश यादव द्वारा नवाब यादव की मां की मृत्यु पर भेजी गई, जिसमें उनको नेता पार्टी का बताया गया और कहा गया कि उनकी मां की मृत्यु हुई है, उस पर हम शोक प्रकट कर रहे हैं। उस चिट्ठी में तारीख क्या है ये भी देखिए और फिर बोलिए ये हमारी पार्टी के नेता नहीं है, तो मैं मान जाऊंगी। किसको लिख रहे थे चिट्ठी अखिलेश जी? फिर अब आपका सवाल खत्म हो। 25 जुलाई की तारीख है। आप सुन ले और मुझे मौका दे। बोलिए। तो सुनिए ना, अरे भाई आप चिट्ठी शोक संवेदना भेजने का ये मतलब नहीं। शोक संवेदना तो समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, वो बीजेपी के नेताओं के साथ भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी तरीके कोई बात हो जाती है, तो वहां पर भी हम शोक संतप्त पत्र भेजते हैं, शोक पत्र भेजते हैं। शोक पत्र भेजने का मतलब किसी पार्टी के फ्रेम में उसे मर देना ये मतलब नहीं होता। नहीं सर, अजीज जी डिफेंड मत करिए। अरे भाई अजीज जी, आप गलत कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप डिफेंड मत करिए। आपकी नेत्री ने डिफेंड किया है कहकर के हमारे बड़े नेता है, वो चिट्ठी भी स्क्रीन पर दिखाइए। और ये इसलिए पूछिए कि जो पार्टी से नहीं है, क्योंकि एक रविदास मल्होत्रा कह रहे हैं वो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज में उन्हें हटा दिया गया। तो जो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे उनको चिट्ठी लिख रहे थे अखिलेश जी। अब ये और जूही सिंह जी गलत बोल रही है, ये भी बता दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। सवाल करेंगी लगातार, क्योंकि ये मामला संवेदनशील है अजीज जी, ये समझना पड़ेगा आपको। लगातार प्रेम शुक्ला जी के बाद एक बार नहीं, बात कैसे कंप्लीट होगी? आप लगातार सवाल कर रही हैं, जवाब सुनना नहीं चाह रही हैं। लगातार आप सवाल कर रही हैं, जवाब सुनना नहीं चाह रही, कैसे बात बन पाएगी? हमको भी अपना पक्ष रखने दीजिए, भैया, बात कैसे बन पाएगी? देखिए अरे सुनिए ना, मैं ये कह रहा था कि जूही सिंह जी का कोई भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा कि हमारे बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा ये नेता थे
और तमाम ऐसे नेता होते हैं जो किसी पार्टी में रहते हैं और समय रहते बदल जाते हैं, चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, आते जाते रहते हैं। जिस वक्त वो मौके पे हैं, आज मौके पे वो बीजेपी में हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी के नेता कहलाएंगे। अब 5 साल का गाना चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है 5 साल पहले का। एक बात, शोक संतप्त लेटर को आप कह रही हैं कि साहब उससे वो साबित कर रहा है कि हमारे नेता हैं। भाई शोक पत्र जो होता है वो बीजेपी के तमाम नेताओं को भी भेजा जाता है। अजीज खान साहब, लेटर गलत है, लेटर गलत है। जूही जी ने बयान दिया वो बड़े नेता हैं, वो गलत है। आपकी पार्टी के कन्नौज के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, वो गलत है। तीनों बातें गलत हैं। मैंने मान ली अजीज खान सही है। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताइए कि इस मामले में क्या राजनीति हो रही है जो अजीज खान साहब कह रहे हैं कि उनके नेताओं को फंसा रहे हैं एक एक करके, पहले मोहित खान उसके बाद ये। मुझे हैरानी ये है कि जूही जी पहले एक तरफ बड़ा नेता बताती है और फिर दूसरी तरफ ये कहती है कि बच्ची रात को करने क्या गई थी वहां पर। देखिए श्रीमान अजीज खान किस तरह से जेल लगातार झूठ बोल रहे हैं। जेल पहुंचे एक बलात्कार के अभियुक्त के समर्थन में कैसे खड़े दिखता है आपको कि श्रीमान जी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को नहीं पता है कि उनका नेता है कि नहीं है। अखिलेश यादव पत्र लिख रहे हैं। जूही सिंह जो समाजवादी पार्टी की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा का दायित्व का निर्वाह कर चुकी हैं, वो उस महिला के समर्थन में खड़े होने की बजाय उल्टा उस बच्ची से पूछती है कि तुम रात के समय वहां गई क्यों। यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं से अगर कोई लड़की कोई महिला रात के समय मिल गई तो समाजवादी पार्टी के लोग बलात्कार कर दें या बलात्कार का प्रयास कर दें तो ये उनका अधिकार है। वो क्यों गई उससे, उसके सामने पड़ी क्यों। मैंने समाजवादी पार्टी के नेता इतने नृशंस बलात्कारी है कि अगर किसी महिला को उनके सामने पड़ गई, अगर कोई उनके से कोई मिलने चली गई तो बलात्कार करना उनका जो है जन्मजात अधिकार है। ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का कहना है। उस पर भी बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए। अब आपने इनसे पूछा श्रीमान अजीज जी से कि श्रीमान जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नवाब यादव के समर्थन में नारे क्यों लगा रहे थे जब वो समाजवादी पार्टी में है ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस बात का नारा क्यों लगा रहे थे कि आप जिंदाबाद कर रहे थे नवाब का, एक बलात्कारी का जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है हर बलात्कारी को जिंदाबाद कहते हैं, हर बलात्कारी के समर्थन में नारा लगाते हैं, हर बलात्कारी का समर्थन करते हैं। ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक नीति है। ये कहना चाह रहे हैं आप। अजब मामला है भाई आपका। एक तरफ जो है एक बलात्कारी आपका जो वहाँ अयोध्या में मदरसा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है मोहित खान, उसके समर्थन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। यानी पिछड़े समाज की 12 वर्षीय बालिका के साथ उनको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। आप कल्पना करेंगे जो स्वयं बेटी का बाप हो, अखिलेश जी एक पुत्री के बाप है, अखिलेश जी की पुत्री भी हम लोगों के लिए बहुत जो है आदरणीय है, उसका भी सम्मान है। एक ऐसा सम्मानित बाप जो है वो एक 12 वर्षीय पिछड़े समाज की आने वाली लड़की को जो है सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी फिल्म बनाई जाती है, उसको दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है, बारंबार बलात्कार किया जाता है और उस बलात्कारी के साथ समाजवादी पार्टी बेशर्मी के साथ खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप अपना नाम समाजवादी पार्टी एक नीति। देखिए बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अजीज खान साहब ने कहा मुझे बहुत सारे आप सवाल पूछ रही हैं। अजीज साहब आप तो महाभारत में आते हैं, आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि कौन सा मुद्दा संवेदनशील है, कौन सा मुद्दा। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम बात करते हैं, उसमें हंसी भी होती है, उसमें तंज भी होता है, लेकिन आज सर मुद्दा ऐसा है नहीं। आज सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये मामला ही संवेदनशील है और खासकर तब जब अयोध्या के बाद एक और घटना आती है। सवाल पूछे जाएंगे आपकी पार्टी से, आप लोग डिसोन कर दीजिए ये कहकर के पार्टी का सदस्य था, लेकिन इस तरह की घटना हुई, हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग इस तरह का एक बयान सुनना चाहते हैं और मैं फिर कह रही हूं हर पार्टी से सुनना चाहते हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी से नहीं। मैं एक बार आ रही हूं आपके पास वापस, मैं एक बार आनंद जी के पास जाऊंगी। डीजीपी सर, पहले डीजीपी जैन को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर। डीजीपी सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है मोहित खान के बाद अब ये घटना,
मैं इसमें अजीज खान साहब की पार्टी को नहीं भी देखती, लेकिन आप मुझे बताइए, इस तरह के मामले सामने आते हैं, जो आपने तस्वीर देखी होगी इस व्यक्ति की, ये जो नवाब हैं, ये किस नवाबियत में रह रहे थे जब अंदर पुलिस गई, वीडियो भी बनाया गया और उन्हें कपड़े पहनने पड़े, एक महिला के साथ वो बैठे हुए थे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इन सब पर एक स्टैंड क्यों नहीं ले पाती है पार्टियां? ये राजनीतिक दल का संरक्षण ही इन्हें इतना बड़ा बना देता है ना, कि उसके बाद राजनीतिक दल इन पर निर्भर हो जाते हैं। देखिए, मैं कोई नहीं होगा, मैं सिर्फ कहूंगा प्राइमरी जो ये नवाब यादव है, ये बहुत पड़ा गया है, इसके राजनीतिक ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ आपके पास, बिकॉज हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार अनंत जी के पास जा रही हूँ। अनंत जी को स्क्रीन पे लीजिए। अनंत जी, ये बहुत बुरा लगता है कि अभी हम मोईद खान के सवालों से उबर नहीं पाए थे, वो सवाल अभी भी घेरे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और खबर आ जाती है एक ऐसे व्यक्ति की जो न जाने कितने साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा। मैं सिर्फ सपा की बात नहीं कर रही, मैं फिर कह रही हूं, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक डिस्टेंसिंग और ये सीधे कहना कि हाँ हमारी पार्टी का था लेकिन अब नहीं रहेगा, अब उस पर कार्रवाई करेंगे हम, और हम चाहते हैं पुलिस भी करे, ये स्टैंड लेना इतना मुश्किल क्यों होता है? सुचरिता जी, ये मुश्किल इस कारण से है कि इसमें पीडीए भी है और इसमें एमवाई समीकरण भी है। आप राजनीति समझने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पीडीए को लेकर चले थे वो अब एमवाई में सिमट गया। अयोध्या में एम और यहाँ कन्नौज में वाई। तो पीडीए की फिक्र नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं जो व्यक्ति तरह तरह के ऑफर देता हो, मॉनसून ऑफर दे रहा हो, विंटर ऑफर दे रहा हो, वो जो एक्स पर इतना सक्रिय रहता हो, वो एक्स पर एक शब्द इस प्रदेश की लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। ये ऐसे मसले होते हैं जिसपे आप अगर इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको लीपापोती करती हुई दिख रही है पार्टी मुझे। तो कभी ये चिट्ठी आ जाती है सामने, कभी वो उनके माता की मृत्यु की चिट्ठी आ जाती है, तो तमाम तरह की बातें अब उसको भारतीय जनता पार्टी का करार देने का प्रयास चल रहा है। आप तो बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की निंदा करते हुए दिखने चाहिए आपको। आप किस पार्टी का है, कहाँ गया, ये सब सेकेंडरी क्वेश्चन है। इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अब वही देखिए, अखिलेश जी सिर्फ यही चुप नहीं है, वो बंगाल की घटना पर भी खामोश है, क्योंकि वहां भी ममता जी के साथ मंच साझा कर चुके हैं। तो राजनीति इन महिलाओं के प्रति अपराध के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो राजनेताओं का असंवेदनशील व्यवहार। आपको याद होगा सुचरिता जी, एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने मंच पर अपने पार्टी की एक महिला के बारे में कहा था मध्य प्रदेश में कि बहुत टंच माल है, बहुत विवाद हुआ था उस पर। उसके बाद कानपुर से आने वाले एक गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि जब बीवी पुरानी हो जाती है तो डैश डैश डैश, मैं उसको दोहरा भी सकता। तो इस तरह की जो मानसिकता होती है वो चीजें मुझे लगता है कि समाज में महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देती है। और जब राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, जब ये पूरी पार्टी राजनीतिक संरक्षण देते हुए दिखाई दे रही है। ये जो जूही सिंह का बयान है कि रात में क्या करने गई थी, ये संरक्षण देने वाला बयान है। वो जो बयान था कि उसका मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराना, वो संरक्षण देने वाला बयान है। ऐसा लगता है कि बलात्कारियों को एक भरोसा दिया जा रहा है कि डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए इस समाज में। अगर बलात्कार जैसी जघन्य हत्या हो रही है, वहाँ ममता बनर्जी कर रही हैं, यहाँ ये लोग कर रहे हैं, ये तो शुक्र मनाइए कि आप याद करिए जब हाथरस हुआ था तो डेरेक ओब्रायन से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक वहाँ चले गए थे। आज कहाँ है सब? क्या जिह्वा तालू से चिपक गई है? क्या एक्स पोस्ट पर मोबाइल पर उंगलियां चलनी बंद हो गई हैं? ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आपको एक वोट बैंक दिखाई देता है कि मुसलमानों और यादवों के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये न तो मुसलमान है, न यादव हैं, ये अपराधी हैं। ये राजनेताओं को बहुत बड़ी बात आनंद जी आप कह रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि किसी भी धर्म या जाति के ऐसे लोग होते हैं तो वो बदनाम ही करने का काम करते हैं, और ऐसे लोगों को तो तुरंत अलग करना चाहिए। अजय जी, आपने अनंत विजय जी की बात सुनी। इस घटना पर ना तो इस पर ना मोईद खान पर, इससे पहले वाली घटना पर भी कोई कुछ नहीं बोला है आपकी पार्टी से भी। वहां उपचुनाव है, हमें पता, उसमें इतनी व्यस्तता है कि उसे लेकर सारे कार्यक्रम है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ इस तरह के दुष्कर्म होते हैं उस पर कोई बोलता नहीं है।
वो चुप्पी कोलकाता से लेकर कन्नौज तक है। सुचरिता जी, अनंत विजय जी जैसे पत्रकार जो बात कर रहे हैं बड़ी सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन जब कुणाल पटेल और वो बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारी बनारस को कलंकित करने का काम सामूहिक दुष्कर्म एक बेटी से करते हैं, तब इनके ऊपर दही जम जाती, तब ये बोलते नहीं है। वो बलात्कार करने के बाद 65 दिन मध्य प्रदेश, प्लीज बीच में नहीं बोला था आपके, सुन लीजिए, आपने बहुत सारी बात बंगाल से लेकर शुरू हुए खाड़ी तक गए, तो तब ये बनारस 62 दिन तक मध्य प्रदेश में वो बलात्कारी घूम रहे थे जिनके प्रधानमंत्री के साथ। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना जो दत्तक पुत्र प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए, वो कहते हैं मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, देश के और मोदी के हाथ मजबूत होंगे। 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में है बलात्कार के, और मुझे पता चला है, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं बीजेपी का, उसको बचाने का प्रयास देश की सरकार कर रही है, क्योंकि उसके चाचा देश की सरकार के सहयोगी हैं और मंत्री हैं। उन महिलाओं के साथ कोई उन्हें नहीं मिलेगा, खाली मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तीसरा, वो हरियाणा का खेल मंत्री, वो बीजेपी की मंत्री खेल बेटी से बलात्कार में हटा दिया गया। चौथे, स्वामी चिन्मयानंद एक बेटी के उसमें। पांचवा, कुलदीप सेंगर विधायक जिसने परिवार पर बलात्कार करके लोगों को मार दी गया। छठा, ब्रजभूषण सिंह जिन बेटियों के साथ बलात्कार रेप की घटना दिल्ली में क्या हाल करा था। सातवां, मणिपुर का उपाध्यक्ष बीजेपी का जो बलात्कार में रेप फिल्म बनाता है, ब्लू फिल्म बनाता है, गायब हो गया। अब आठवां, इनका तो जो इनके पॉलिटिकल, बताइए भाई, प्रेम शुक्ला जी को लाइए स्क्रीन पे प्लीज। मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही, मैंने कहा कि ये डिस्टेंसिंग राजनीतिक दलों को करनी होगी, क्योंकि सवाल वो आप पर उठाएंगे। मुझे लगता है अपने गिरेबान में झांकना सबसे मुश्किल होता है, दूसरे पर सवाल उठाना आसान होता है। प्रेम शुक्ला जी, आप पर उन्होंने कई सवाल उठा दिए, जवाब दे दीजिए। सुचरिता जी, सुचरिता जी उनके झूठ का मैं बेनकाब करता हूँ। उनके कैसे झूठ और लंपट तर्क है ये, उसी को मैं करता हूँ। कुलदीप सेंगर को तत्काल निकाल दिया गया और कन्विक्ट हो गया कुलदीप सेंगर। जिस आईटी सेल की बात करूं, सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, तत्काल भाजपा से निकाल दिया गया। भाजपा ने एक दिन उनको पार्टी में नहीं रखा। एक कल जैसे ही जानकारी अभियोग की लगी, तत्काल और उनके समर्थन में चुप हो जा भाई, बदतमीजी मत कर, मैं तेरे बीच में नहीं बोल रहा था, शांत हो जा, बदतमीज आदमी। प्रेम शुक्ला जी, इस तरह से नहीं, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक-एक करके आऊंगी सबके पास, मैं बड़ा क्लियर रखती हूँ अपने डिबेट में। जब आपसे बात होगी आप ही से होगी, जब अजीज साहब से होगी उन्हीं से होगी। आप बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के, अभी ये रेवन्ना का इन्होंने नाम लिया, रेवन्ना को उनकी पार्टी ने तत्काल निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? रेवन्ना के समर्थन में कभी कुमार स्वामी का कोई बयान देखा आपने? रेवन्ना के समर्थन में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान देखा आपने? रेवन्ना जिसके चाचा बता रहे कुमार स्वामी, उन्होंने तत्काल रेवन्ना पर आरोप लगते ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये माधवन जो है श्रीमती सोनिया गांधी का अत्यंत प्रिय है, उस पर जो है बलात्कार का आरोप लगा। इनकी औकात तो इनकी कांग्रेस की, तो माधवन को निकाल दे, निकलवा के दिखाएं। इनके जो श्रीनिवास, इनके जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके ऊपर महिला, असम की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने आरोप लगाया, उसको पद से मुक्त कर दिया गया। श्रीनिवास के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इनके जो है श्रीमती प्रियंका वाड्रा के साथ चलने वाले संदीप सिंह पर एक पिछड़ी समाज की महिला ने गाजियाबाद में FIR दर्ज कराया। प्रियंका वाड्रा आज भी उनको अपने साथ लेकर चलती है। ये बात कर रहे हैं, तंदूर कांड वाले बात करेंगे। जिन कांग्रेस वाले, अनंत विजय जी बहुत पुराने पत्रकार, इनको याद होगा 1980 के दशक में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ, कांग्रेसियों ने रेड लाइट एरिया पर हमला बोल दिया, वहां की वेश्याओं को पर बलात्कार किया, वेश्याओं को जो है अपनी जगह छोड़कर भागनी पड़ी। तो जो है रेड लाइट एरिया नहीं छोड़ते, इतने पतित हैं, वो बातें कर रहे हैं। इनके जो है JB पट्टायक मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के चैम्बर में उन पर बलात्कार का आरोप लगा और उनको राज्यपाल बनाकर भेजा। ये जियाउर रहमान अंसारी इनके कैबिनेट मंत्री थे, उनके उन्होंने अपने कैबिन में बलात्कार किया। इनके एक जो है अभिषेक मनु सिंघवी सांसद थे, उनका कैसा वीडियो आया था शर्मसार करने वाला, और क्या कर रहे थे वो? हाई कोर्ट का जज बनाने की प्रॉमिस देकर एक महिला का उत्पीड़न कर रहे थे। है इनकी हिम्मत, है इनकी औकात कि अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ एक शब्द बोल दे और निकलवा लेंगे? है इनकी हिम्मत? भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी पर जो है दूर से भी आरोप लगा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस पर आरोप को जरा सा भी पाया होगा, तत्काल निकाला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है।
नीति वाली पार्टी है, नीति नियम से चलती है। आपकी पार्टी के बड़े वकील पर भी आरोप लगा दिए, वो कह रहे हैं उन पर हिम्मत हुई है कभी कोई एक्शन लेने की? अजय जी जल्दी से बताइए। बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस तरह के डिस्कशन महाभारत में करती हूँ, तो कई बार लगता है बोलते हैं, शाम बोलते हैं, इनके पास कोई आधार नहीं है। ये चूंकि दत्तारी बाबा अचानक बाबू के शिष्य हैं, इनके सारे नेता उनके चरण छूते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके साथ डांस करते हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए सुचरिता जी, एक भी अगर मेरा फैक्ट गलत हो तो मैं वापस ले लूंगा। वो कह रहे हैं सारे वेरीफाइड फैक्ट्स है मेरे। नहीं, कोई कह रहे कोई झूठा नहीं है, आप आरोप लगा कोई रहे बात गलत बोली सारे वेरीफाइड फैक्ट है और रिपब्लिक भारत इसको जो है चेक कर सकता है। स्वामी चिन्मयानंद की, प्रज्वल रेवन्ना की, खेल मंत्री की, सिक्किम के उपाध्यक्ष की, सक्षम पटेल की, और इनके जितने विधायक एमपीआं भी, तो सूची अगर मैं दे दूं तो आपकी डिबेट सुचेरिता जी, प्रेम शुक्ला जी भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन कोइंसिडेंट है, कि सारे लोग भाजपा के ही क्यों निकलते हैं? सारे लोग, तो ताजा बात बता रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री जी ने अपील नहीं करी थी कि प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए। 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में, आपको शर्म आनी चाहिए। वहाँ कर्नाटक भाजपा का है। ठीक है, एक बार अजीज खान साहब को स्क्रीन पर लाइए। एक बार अजीज खान साहब अनंत विजय जी को लीजिए, और डीजीपी सर का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो मुझे प्लीज बताइए। मैं एक बार अजीज खान साहब, जो सवाल अनंत विजय जी ने उठाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त यूपी में उपचुनाव होने हैं। क्या वो उपचुनाव का डर है कि नेता बोलते नहीं हैं, उन्हें लगता है समीकरण बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे अगर बोल दिया, अगर बयान दे दिया? अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये नवाब, तो इनकी नवाबगिरी को आप खत्म क्यों नहीं करते बयान देकर कि ये पार्टी से, ये पार्टी का हिस्सा नहीं और ना ही कभी पार्टी में आ पाएगा ये वापस? इस पर कार्रवाई करो। आपकी नेता तो बोल देती है लड़की क्या कर रही थी रात को जाकर वहां पर। सुचरिता जी, लगातार मैं जब से डिबेट स्टार्ट हुआ मैंने एक शब्द बोला कि मेरे पार्टी में यह नहीं है और ये इसने अपराध किया, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमने उसका ये नहीं कहा, उसके समर्थन में बात नहीं की। सर वही तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने कहा मैं आपकी बात मानूं या जूही जी की मानूं? सुनिए ना मेरी बात, अब आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप बोलिए प्लीज, अपना पूरा समय लीजिए। नहीं, आप पूरा समय लीजिए। मैं बस, मैंने तीन लोगों की बयान इसीलिए सुनाए थे। बोल दिया, आप मुझे बोलिए। अजीज साहब आप बोलिए, इस पर आपका बोलना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत प्रेम शुक्ला या अनंत विजय का। बोलिए। अरे तो आप बोलने दीजिए, तभी तो बोलेंगे ना। आप बोलने तो दे मुझे, आप मुझे रखने दें अपनी बात को, तर्कों के साथ रखने दें। देखिए, हमने इससे पहले यही कहा कि हम वो लोग नहीं है जो कठुआ में गैंग रेप हुआ और इन्होंने उस गैंग रेपिस्ट को किस तरह फूलमाला पहनाया और किस तरह घुमाया। आपने देखा बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरह संरक्षण दिया गया। तमाम बातें अनंत जी को शायद ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। इनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव की बात कह रहे हैं साहब, चुनाव है और ये चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कटघरा में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है बड़े स्तर पे। वरना एनसीआरबी का आंकड़ा है, अनंत जी नोट कर लीजिए, 10 मर्डर पर डे आप समझिए उत्तर प्रदेश में आज हो रहे हैं। आप देखिए 3491, एक साल का पिछला आंकड़ा देखिए एनसीआरबी का, 3491 मर्डर एक साल में हुआ है। 3690 रेप एक साल में हुआ है पर डे। 11 रेप पर डे हो रहा है। सवाल 11 रेप अगर पर डे हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है आपका? उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी पर रोप आप मढ़ रहे सारी बातें। 40 महिलाओं का रोजाना अपहरण का केस कहीं ना कहीं महिलाओं का दर्ज हो रहा है। ये एनसीआरबी बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी आप बीएचयू के आईटी सेल की बात चल रही थी, प्रेम शुक्ला साहब ने खंडन किया। साहब देश दुनिया ने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह चुनाव प्रचार किया। देखिए आप भाग नहीं पाएंगे। को मालूम है मुझे कि नेता हमारे पक्ष में खड़ा। मैं जब इस तरह की तस्वीरें देख रही हूँ, ये बड़ी अजीब, ये तस्वीरें भी जब आई सामने हमारे कि कैसे पुलिस अंदर गई है और फिर ये नवाब अचानक कपड़े पहनने लगता है, वो इन परिस्थितियों में आप शायद लोग शायद इस बात को भी नहीं समझते हैं। और ये मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि छोटी बच्ची किसी के पास भी मिलने गई हो या उसके साथ कोई लेकर भी गया हो, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से वहां पर बैठा हुआ है, उससे बात कर रहा है,
बच्चों के लिए आप सोचिए कि वो पूरा जो परिस्थिति है वो कितनी मुश्किल होती है, लेकिन उन बच्चियों के लिए से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसी परिस्थिति में भी नॉर्मल रहे, सामान्य रहे और कोई आरोप भी ना लगाए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि टेस्ट हो जाए, फिर उस मेडिकल टेस्ट हो जाए। अब ये भी ओनस बच्ची पर डाल दिया गया, दारोमदार बच्ची पर है कि वो सिद्ध करे। ये सवालों से पार अभी भी हमारा समाज नहीं हो पाता है। अब प्रेम शुक्ला जी, सियासी सवाल तो आप पर ये उठ रहा है, वो कह रहे हैं आप लोग क्राइम कम नहीं कर पा रहे और क्रिमिनल आप समाजवादी पार्टी में ढूंढ रहे हैं। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, इनके विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में जो प्रश्न उठाया तो बाकायदा विधानसभा में जानकारी दी कि 2016 और 2024 के बीच में सिर्फ अपराधों में देखें तो डकैती में 86%, अपराध हत्या जैसे अपराध में 78%, 70% जो है वो अपहरण में और जो है वसूली में कमी आई, 38% जो है वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले आरोपों में कमी आई। ये 2016 से 2024 यानी 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी होगी। आबादी बढ़ने के बाद भी अगर 80% एक अपराध कम होता है, 70% दूसरा अपराध कम होता है, तो श्रीमान अजीत जी इसको अपराध कम होना कहते हैं। आपके ज़माने में, अखिलेश यादव जी के ज़माने में जिले जो हैं वो अपराधियों के नाम जाने जाते थे। गाजीपुर अफजल अंसारी, वो जो है गोंडा रिजवान अहमद जी, इस तरह इलाहाबाद अतीक अहमद, ऐसे हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जाना जाता है कि प्रतापगढ़ आंवले के नाम पे क्राइम पर तो सबको एक्शन लेना होगा प्रेम शुक्ला जी। ना ये सवाल अगर आपकी पार्टी पर भी उठते हैं, उनसे भी आप उनसे भी मुंह मोड़ नहीं सकते हैं और ना ये मोड़ सकते हैं। जिले पहचाने जाते थे अपराधी। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम हमेशा जो सवाल जिस पर उठाए जाते हैं, जो अपराधी है उसका धर्म, जात और ये देखने लगते हैं कि पार्टी को उससे नफा है या नुकसान, और अगर नफा है तो उस पर मुंह सिल लिए जाते हैं। ये बड़ा दुखद है। इससे तो आगे बढ़ना होगा, वरना सियासत को हमेशा मैला ही कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।